हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होगा और सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे वो सेक्शंस बताई जा रही जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के से। डेट ऑफ अप्लीकेशन आपकी है 1 अप्रैल 2014 और कुछ सेक्शंस हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। कंपनी से रिलेटेड सेक्शन है आपकी 220। वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड सेक्शन है 262। पब्लिक कंपनी की सेक्शन है 271। प्राइवेट कंपनी की सेक्शन है 268। जो भी सेक्शन आपको बताई जा रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस हैं। तो ये सारे सेक्शंस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और बेसिकली यही पूछा जाएगा कि अगर पब्लिक कंपनी सेक्शन पूछी जा रही या आपको सेक्शन दे दिया गया और ये पूछ लिया गया किससे रिलेट कर रहा। फॉर द एग्जाम्पल सेक्शन 271 दे दिया गया और ऑप्शन दे दिया गया दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको मालूम होना चाहिए किससे रिलेट कर रही है। या इसी तरह से और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो सेक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 245, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले ओल्ड जो कंपनी एक्ट था 1956 उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इन ए प्राइवेट कंपनी 50 था और अब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया है 200। सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी से रिलेटेड है और यहाँ पे जो इसकी लिमिट है स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट बताई गई 50 लाख रुपीज़ और टर्नओवर बताया गया लेस देन 2 करोड़ रुपीज़। तो वो सेक्शन 285 अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी होगी। शेयर्स की सेक्शन है 284। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा उसका शेड्यूल होगा 3rd और फर्स्ट जो पार्ट होगा बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा, सेकेंड पार्ट होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होगा वो 20 ईयर्स होगा और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो उसका मैक्सिमम रिडम्पशन टाइम होगा 30 ईयर्स बट 20 ईयर्स के बाद 10% एवरी ईयर पेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा कंपनी को। स्वेट इक्विटी शेयर की सेक्शन है 288 जो डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पे इशू की जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कंपनी एक्ट 2013 पे डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किया जा सकता बट जो शेयर्स डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को इशू किए जा रहे हैं वो डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है एज पर सेक्शन 288। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की सेक्शन है 52 और इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट 53 में ये क्लियर कर दिया गया कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं करेगी बट अगर वो डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को इशू कर रही है तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन थी और कुछ और भी सेक्शंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और ये सब पॉइंट्स आने के चांसेस हैं क्योंकि आपको अगर स्कोर करना है तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और सेक्शन जो होती है वो तो एक तरह से आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।